ब्रिटिशर्स के आने से पहले लोगों के पर्सनल मैटर्स उनके पर्सनल लॉज से गवर्न होते थे, मतलब ऐसे लॉज जो किसी ग्रुप के कस्टम्स या कल्चर पे बेस्ड हो। यही लॉज कई सालों तक चाइल्ड मैरिज को लॉफुल मानते थे, पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद चाइल्ड मैरिज को लेकर कई सारे चेंजेस किए गए। तो आइए अब देखते हैं लड़कियों के मैरिजेबल एज के पीछे क्या हिस्ट्री है। 1885 में रुक्माबाई के अगेंस्ट उसके हस्बैंड दादाजी भिकाजी ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए केस फाइल की थी। तो उस वक्त रुक्माबाई ने कोर्ट को बताया था कि जब उसकी शादी हुई तब वो केवल 11 साल की थी और उस वक्त उसकी शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने की उसकी कैपेसिटी नहीं थी। और अभी इस वक्त मैं अपने हस्बैंड के साथ मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली इनकम्पैटिबल हूँ। पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने हस्बैंड का क्लेम रिजेक्ट किया था। आगे चल के रिलीजियस ग्रुप्स की वजह से कोर्ट का ये डिसीजन ओवररूल हो गया था, लेकिन फिर भी रुक्माबाई ने दादाजी भिकाजी को कुछ पैसे देकर अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और इंडियाज फर्स्ट प्रैक्टिसिंग फीमेल डॉक्टर का पद हासिल किया। फिर 1890 में एक घटना घटी थी जिसको फुलमोनी दासी केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में एक बच्ची की शादी जो केवल 10 साल की थी एक 30 साल के इंसान के साथ हुई थी और जब उसने मैरिज को कंज्यूमेट करने का प्रयास किया तब उस बच्ची की डेथ हो गई थी। इस इंसान के अगेंस्ट रेप चार्जेस भी नहीं लग पाए क्योंकि वो उस बच्ची का लीगली वेडेड हस्बैंड था। इन्हीं केसेस के दौरान बहराम जी मलाबरी जो एक पारसी रिफॉर्मर थे, 2 सेंसेशनलिस्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स लिखे, इन्फेंट मैरिज एंड एनफोर्स्ड विडोहुड और अपील फ्रॉम डॉटर्स ऑफ इंडिया। इसी की वजह से ये इशू और सीरियस हुआ और गवर्नमेंट को इसको रिकंसिडर करके मैरिज की एज फिक्स करने की जरूरत पड़ी और 1891 से एज ऑफ कंसेंट एक्ट लागू हुआ। इसमें एज ऑफ कंसेंट 12 इयर्स माना गया। सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी में ये माना गया कि अगर कोई इंसान 12 साल की कम उम्र से लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और अगर वो लड़की उसकी पत्नी है फिर भी उसको रेप माना जाएगा। इसके बाद 1927 में ये एज ऑफ कंसेंट मैरिजेबल एज बनाया गया। 1928 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ था। इसमें मैरिजेबल एज विमेन के लिए 14 तो मेन के लिए 18 की थी और 1978 में फिर से एक बार अमेंडमेंट करके ये एज विमेन के लिए 18 तो मेन के लिए 21 कर दी गई थी। पर इस एक्ट में भी कुछ कमियां थी, तो ऐसे में इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे और इसीलिए 2006 में फाइनली प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पास हुआ। इस एक्ट का पूरा फोकस चाइल्ड मैरिज के प्रोहिबिशन पर था और इसमें यह भी बताया गया कि अगर किसी लड़की की शादी होती है जो 18 साल से कम उम्र की है तो उस लड़की के साथ शादी करने वाले अडल्ट लड़के को, उस लड़की के माता पिता या फिर गार्डियंस को और इनके साथ साथ अगर किसी और ने उस लड़की पर शादी करने के लिए दबाव डाला, उसको प्रोत्साहित किया तो उसको भी सजा सुनाई जा सकती है। चलो अब हम फिर से 2021 में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच पर भारत के लड़कियों को आश्वासन दिया था कि मैरिजेबल एज ऑफ विमेन बढ़ाया जाएगा। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट ने जया जेटली के अंडर एक कमेटी फॉर्म की थी जो एज ऑफ मदरहुड और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन दोनों पर रिसर्च करके करेक्शनल एज फॉर विमेन डिसाइड करने वाली थी। आगे जाने से पहले मुझे आप एक चीज बताओ कि कभी आपने सोचा है कि ये एज गर्ल्स और बॉयज के लिए डिफरेंट क्यों रखा? उसके पीछे क्या कोई लॉजिक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 और 21 हमें राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लिव विद डिग्निटी देता है। अब यहाँ पे आप सोचो कि ये डिफरेंट लीगल एज फॉर मेन एंड विमेन इन राइट्स को वायलेट तो नहीं करता? 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट दी थी उसमें कोर्ट ने अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज करते हुए कहा था कि अ लॉ दैट ट्रीट्स वुमेन डिफरेंटली बेस्ड ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स इज एन अफरेंट टू वुमेन्स डिग्निटी। आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा भी नहीं क्योंकि इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है। ये सिर्फ एक कस्टम था और क्योंकि ये सारे लॉज कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कोडिफिकेशन से बने हैं, ये कस्टम अभी तक प्रैक्टिस हो रहा है। इवन लॉ कमीशन इन इट्स कंसल्टेशन पेपर हैज आर्ग्यूड दैट हैविंग डिफरेंट लीगल स्टैंडर्ड्स contributes to the stereotype that wives must be younger than their husbands. Have you ever wondered कि इंडिया का maternal mortality rate क्या है? It's 145 deaths out of 1 lakh. And do you know what is world's best standard? It is just 2 out of 1 lakh. और इस हाई रेट का मुख्य कारण है अर्ली प्रेगनेंसी। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन मालनरिश्ड है, अंडर एज विमेन अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी और उसके बच्चे की हेल्थ अफेक्ट होगी। पहले जब बच्ची की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी तब वो मोस्टली जॉइंट फैमिली में रहती थी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूटेड थी। बट आज न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से लड़की के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और अगर इस पॉइंट पे वो वेल एजुकेटेड नहीं है, इमोशनली मैच्योर नहीं है, तो
वो सिचुएशन वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगी। पर अगर वही लड़की एजुकेशन लेके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके शादी करती है तो वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर पाएगी और उसके बच्चे को भी रिस्पॉन्सिबल बना पाएगी। एक तरह से जब आप ये एज इंक्रीज करते हो तो ये फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस या ऑप्टिमाइज भी करेगा। गांधी जी हैड सेड दैट इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट विमेन यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली। एट द सेम टाइम हमें ये समझना चाहिए कि किसी लड़की को उसकी खुद की फैमिली बर्डन क्यों मानती है। द मेन रीजन फॉर दिस अकॉर्डिंग टू मी इज पॉवर्टी। तो इस डिबेट की अपोजिट साइड भी हमें सुननी चाहिए। नेशनल कोएलिशन एडवोकेटिंग फॉर एडोलेसेंट कंसर्न का मानना है कि सिर्फ एज बढ़ा के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। इंस्टेड ऑफ दैट ऐसे कुछ मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे लड़कियों को एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्पावरमेंट मिले। Ultimately, this will not just delay marriage but lead to long-term positive health and education outcomes. इसलिए उन्होंने रेकमेंड किया कि राइट टू एजुकेशन सिर्फ 6 to 14 ईयर्स तक कन्फाइंड रखने की जगह पे 3 to 5 ईयर्स और 15 to 18 ईयर्स में शामिल किए जाए। तो इन दोनों मुद्दों पे ध्यान देते हुए हमें ये समझना चाहिए that society has to have a holistic approach and should make sustainable progress to empower women. But at the same time, it is necessary to ensure that they are not under pressure, be it direct or indirect, to get married just after finishing their schools at the age of 18 years. And it will get implemented only when it is in force of law. Therefore, it is totally appropriate step which government is taking. On 15th December 2021, Union Cabinet has cleared the proposal to raise the marriageable age for women from 18 to 21. आने वाले कुछ दिनों में पार्लियामेंट इस प्रपोजल को एग्जिस्टिंग लॉज में इंक्लूड करेगी। सो लेट्स होप फॉर व्हाटएवर इज द बेस्ट फॉर कंट्री एंड द वुमेन ऑफ द कंट्री। आई वुड आल्सो लाइक टू नो योर व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन दिस मैटर, so please put them down in the comment section. Thank you.